Everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू the question for today is national dietary guidelines for India. National dietary guidelines for India. तो नेशनल डाइट इंडिया के लिए नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस क्या है, मतलब कैसे कैसे हमें क्या क्या खाना चाहिए उस चीज पे. सेकेंडली, व्हाट इन योर ओपिनियन आपके ओपिनियन में is balanced diet for Indians, is balanced diet for Indians. सो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार यूपीएससी कभी कभी पूछ देता है. सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस क्या है इंडिया के लिए वो हमें बताना है. और हम आपके ओपिनियन में, इट डजंट मीन कि मैं कैसे आंसर सीखना हूँ, आपके ओपिनियन में बैलेंस डाइट फॉर इंडियंस क्या होना चाहिए. तो ये दोनों चीज़ों को डील करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप इस आंसर को अप्रोच कर सकते हो, हाउ यू कैन अप्रोच दिस आंसर. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ. खुद से भी आपको ऐसे आंसर्स लिखने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूव करोगे. तो सबसे पहले आपको 2-3 फैक्ट्स ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए रखनी चाहिए दिमाग में, जैसे कि इन इंडिया वी हैव 30 मिलियन obese adults मीन्स जो कि ओबिसिटी का शिकार है. मतलब इंडिया में 30 मिलियन एडल्ट्स आर ओबीस और अराउंड 15 मिलियन चिल्ड्रेन आर ओबीस एंड ओबीस चिल्ड्रेन. सो इससे जान के आपको हैरानी होगी कि इंडिया इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज फॉर ओबीस पॉपुलेशन. टॉप 5 कंट्रीज फॉर obese population. When it comes to obese population, we are one of the top 5 countries. और जब obese children की बात आ रही है तो we have second highest obese children. हमारे पास second highest number of obese children हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिससे हम लोग कंट्रोल करना चाहिए हमें, कि 30 मिलियन पीपल इंडियन में ओबीस हैं. इसमें से 30 मिलियन तो ओबीस एडल्ट्स की बात होगी, और अगर चिल्ड्रन की बात करें तो 15 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ इंडिया आर इन ओबीस स्टेट, मतलब ओबिसिटी के शिकार हैं. दैट इज देयर BMI इज अबव 25. ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है आपको ध्यान में रखने होंगे. ऐसे आप ऐसे कुछ फैक्ट्स देके इंट्रोड्यूस कर सकते हो. Now let's move to the body of the question, that is national dietary guidelines. इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए हमने एक नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस बनाया था. उसमें कुछ फैक्ट्स थे जिसको कि हम डील करेंगे कि नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे वी कैन फाइट दिस इल इफेक्ट्स ऑफ आवर डाइटरी हैबिट्स, जो भी डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इंडिया में. सो उसके लिए कुछ जो नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस थी उसमें कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि कैलोरीज कितने इंटेक करने चाहिए हमें. अराउंड 2100 कैलोरीज हमें इंटेक करने चाहिए एज एडल्ट. ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी शुड बी ईटिंग 1.5 इंटू आवर फूड्स. दैट इज, अगर अभी हम 1 रोटी या 2 रोटियां खा रहे हैं तो इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी शुड ईट 3 चपातीज इंस्टेड ऑफ 2. मतलब जितना भी खा रहे हैं उससे 1.5 गुना अधिक खाना. समझ रहे हो बात को, कि हाउ मच यू आर फूड ईटिंग टुडे, यू हैव टू मल्टीप्लाई योर फूड विथ 1.5. अगर वी आर ईटिंग 2 चपातीज टुडे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज फॉर ह्यूमंस, तो जब प्रेगनेंसी के टाइम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई 3, मतलब अगर आप नॉर्मली 2 खाते हो तो प्रेगनेंसी के टाइम 3 चपातीज खाओगे. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, कि 1.5 गुना हम अपने खाने को प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ा देना है. हमें प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए. वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ fruits and vegetables. We should do moderate use of edible oil. हम सबको moderately edible oil का यूज करना है. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया, काफ़ी वाइल, ऐसा नहीं कि काफ़ी कम ऑयल भी खा रहे हो, ऐसा नहीं. moderately यूज करना है, moderate use of edible oil.
और जनरली हम लोग को एडिबल ऑयल में क्या क्या प्रीफर करना चाहिए, घी प्रीफर करना चाहिए, बटर प्रीफर करना चाहिए। वी शुड बी ईटिंग मॉडरेट लेवल्स ऑफ घी एंड बटर। सॉल्ट इंटेक को हमें मिनिमम करना है, सॉल्ट इंटेक शुड बी मिनिमम। जितना हम लोग कम नमक खाएंगे उतना हमारे सेहत के लिए वो अच्छा है। सो सॉल्ट इंटेक शुड बी मिनिमम। इंस्टेड ऑफ ईटिंग सो मच ऑफ सॉल्ट वी शुड बी ईटिंग मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। We should be drinking plenty of fluids, or you can say drink plenty of water. Plenty of water हमें पीना है, that is a lot of water, at least 4 liters a day। ठीक है, it is a minimum। 4 लीटर पानी तो पीना ही है, तो you have to drink plenty of water। Next, minimize processed food। प्रोसेस्ड फूड जो होता है जैसे कि पैक्ड फूड्स हो गए जिसमें कि ट्रांस फैट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको कम करना है, उन्हें कम खाना है। मिनिमाइज प्रोसेस्ड फूड। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपने डाइटरी हैबिट में इंक्लूड करना है। वी नीड टू ईट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे कल भी हमने हिडन हंगर की बात की थी, उसमें क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की काफ़ी बड़ी रोल होती है। वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम इनफ अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमें खाना है। और वी नीड टू अवॉइड ओवर ईटिंग। जो भी अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो उसे हमें कम करना होगा, ओवर ईटिंग। सो दीज आर द सम ऑफ द डाइटरी गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करना चाहिए। और भी कुछ आपको लग रहा है कि इसमें है तो आपको कमेंट करके बताओ। देयर आर मेनी डाइटरी गाइडलाइंस जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स मुझे लगे जो कि डेली हैबिट्स में वी शुड फॉलो, और जिसको कि अपने आंसर्स में आपको लिखना ही चाहिए। सो यू शुड इनकॉर्पोरेट दिस पॉइंट्स इन योर आंसर। सो दिस वाज अबाउट नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस। आप सबको आई होप समझिए हो कैसे कैसे डाइट इंटेक करना है। द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में, जरूरी नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ या आपको क्या कहाँ पे आपने क्या पढ़ा, आपके ओपिनियन में इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए। इसके एक ओवरव्यू में दे देता हूँ तो कैसे लिख सकते हो। बैलेंस्ड डाइट फॉर इंडियंस, इसको किस में लिखना है, अपने ओपिनियन में। देखो दो तरह से आप इसको लिख सकते हो। या तो पहले मैं फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ कि सबसे पहले बैलेंस डाइट में क्या कार्ब्स कितने, कार्ब्स के लिए क्या क्या खाने चाहिए इंडियंस को। हमें सेरल्स खाने चाहिए, ओके, मिलेट्स खाने चाहिए, मॉडरेट लेवल ऑफ घी बटर ये सारी खानी चाहिए, तो कार्ब्स के लिए ये सारी चीज़ें खाना चाहिए। सेकेंडली प्रोटीन्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। प्रोटीन्स के लिए वी नीड टू ईट पल्सेस, नट्स, मॉडरेट लेवल ऑफ वाइल्ड सीड्स का कंजम्पशन होना चाहिए हमारा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, and if you are not vegetarian, if you are non-vegetarian, we can also have egg, meat and fish, etc. So these things which we can include for proteins. And for vitamins and minerals, one should eat vegetables plus fruits। अब वेजिटेबल्स में भी हमें फोकस करना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स तो दिखा है, लीफी वेजिटेबल्स। मिल्क प्रोडक्ट्स तो खैर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स तो इट इज़ कंप्लीट फूड, हमें उसे खाने ही चाहिए। सो देखो ये सारी चीज़ मैंने आपको क्यों बताया कि ये सारे कार्ब्स में हमें इंक्लूड करने होंगे, ये सारे प्रोटीन्स में हमें खाने होंगे और ये सारे विटामिन्स के लिए खाना होंगे टू मेक आवर बैलेंस डाइट। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब सेकेंडली आप कैसे बैलेंस डाइट फॉर इंडियंस लिख सकते हो कि मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है उसमें हमें क्या करना चाहिए। आपको लग रहा है ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलड्स खाने चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, जो भी है, तो आप उस हिसाब से अपने ओपिनियन को अरेंज कर सकते हो कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए। लंच में सेरेल्स खाने चाहिए, हमें पल्सेस खाने चाहिए, कुछ अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल्स खाने चाहिए, नॉन वेजिटेरियन एग मीट वगैरह सबके प्रोडक्ट्स भी खा सकते हो, पर ओवर इट नहीं करना है, सब क्या मॉडरेटली कंज्यूम करना है। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हमें मिल्क प्रोडक्ट्स पीने चाहिए। नाइट में आप इसको डिनर में लिख सकते हो कि मिल्क हमें पीना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके आप इस हिसाब से भी अपने आप बैलेंस डाइट को बना सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि इन योर ओपिनियन बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए इंडियंस को, तो अपने ओपिनियन के हिसाब से आप इस तरह से अपने आंसर्स को अरेंज कर सकते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो यू शुड बी थैंकफुल कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक अगर कुछ तो लिखने के लिए आपके पास एक परफेक्ट एंड एवरेज अमाउंट ऑफ मार्क्स आपको अधिक मिलेगी, बिकॉज यू हैव एन आइडिया कि आप कैसे आंसर्स को लिख सकते हो। सो इस तरह से आप इस आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो और ऐसे लिख सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। So that is all for today. I hope you understand every concept. So please do like
खैर उतना आज कॉन्सेप्ट था नहीं, पर ओवरव्यू मैंने अप्रोच कैसे करना चाहिए इस आंसर को बता दिया है। सो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। काफ़ी मोटिवेशन लगता है कैसे वीडियोस को, काफ़ी मेहनत लगती है कैसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए। और अगर आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोस रेगुलरली आप सबके लिए बना पाएँ। सो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।